Bismillahirrahmanirrahim. This is Usman Adi from Read Foundation Lal Karnala. Today we are going to study Mystery Book 2, Chapter number 1, and our topic is metallic character. In this lecture, we are going to see the trend of metals, non-metals, and metallites in the periodic table. In the periodic table, on the extreme left side, there are metals, and in the middle, there are metallites, and on the extreme right side of the periodic table, there are non-metals. First of all, we are going to see the trend of metallic character. कि metallic character periods के in the periodic table increase कहाँ पे हो रहा है और decrease कहाँ पे हो रहा है. अच्छा, जो metals हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. इसके अलावा जो मेटल्स हैं मेलिएबल होती हैं, टेक्टाइल होती हैं, इनसे हम शीट्स बना सकते हैं, वायर्स वगैरह बना सकते हैं. अच्छा, जो मेटालिक करैक्टर है इसका ट्रेंड देखते हैं इन दी ग्रुप्स. ग्रुप्स के अंदर मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. जब हम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो फैक्टर्स हमने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर मेंशन किए थे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और जो न्यूक्लियर चार्ज है ये डिक्रीज करता है और नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करते हैं. तो जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाएगा और नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता चला जाएगा, तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना इजीली होता चला जाएगा. जैसे कि ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है. इन तीनों के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसको हमने रिमूव करवाना है. अब हमने देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इजीली रिमूव करवा सकता है. जो फर्स्ट है इसका डिस्टेंस बहुत कम है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का, लिहाजा ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा. जो सेकंड है ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, क्योंकि इसका डिस्टेंस फर्स्ट से ज़्यादा है. और जो थर्ड है इसका डिस्टेंस इन दोनों से ज़्यादा है, लिहाजा ये अपना इलेक्ट्रॉन इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा इजीली डोनेट कर देगा. और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत ज़्यादा होती चली जाती है तो मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज करता चला जाता है. लिहाजा इन फैक्टर्स की बिना पे हम लिख सकते हैं कि इन द ग्रुप्स मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका ट्रेंड इन द ग्रुप्स इन द पीरियड्स. पीरियड्स में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो उस वक्त क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो तो सेम रहेंगे. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा. अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है. अब कह लें इसके पास प्रोटॉन है 5, इसके पास 6 और इसके पास 7. अगर न्यूक्लियस के पास फोर्स ज़्यादा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा. जो 5 है ये अपना, जो जिसके पास 7 प्रोटॉन्स है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा. अगर करेगा भी तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. जो 6 है ये अपना इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो इसकी एनर्जी 7 के मुकाबले में लेस होगी और 5 से हायर होगी, क्योंकि 5 के पास प्रोटॉन्स कितने हैं 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7. लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत है वो कम होती चली जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. लिहाजा जो मेटालिक करैक्टर है पीरियड्स के अंदर क्या करेगा, मेटालिक करैक्टर पीरियड्स के अंदर डिक्रीज करेगा क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेंगे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर. सर जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो एसोसिएटेड है विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन.
और चार्ज कौन सा आएगा जी, नेगेटिव। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर नॉन मेटल्स का हम ट्रेंड देखते हैं इन दी पीरियड्स, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन करना है। अब क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको उन्होंने गेन करना है, इस एलिमेंट ने, इस एलिमेंट ने और इस एलिमेंट ने। अब जिस एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हायर होंगे उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच लें। जो 7 है इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर हायर होगा एज कम्पेयर टू 6 1, और 6 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5th वन। फैक्टर्स सेम ही, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है पीरियड्स के अंदर, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के जो एक्सट्रीम राइट साइड का एलिमेंट होगा उसके अंदर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लिहाजा पीरियड्स के अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा ड्यू टू दीज फैक्टर्स। इसी तरह जब हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं इन दी ग्रुप्स, मूविंग टॉप टू बॉटम, उस वक्त इसका ट्रेंड क्या होता है, जब ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है और नंबर ऑफ शेल्स सेम है। अब ये सिचुएशन आपने कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने गेन करना है, फर्स्ट वन ने, सेकंड वन ने और थर्ड वन ने। अब जिसका डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल का सबसे कम होगा उसके पास न्यूक्लियर चार्ज की फोर्स इस शेल पे सबसे ज़्यादा होगी। अब इसकी फोर्स इस शेल पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस फोर्स ऑन द सेकंड शेल एंड दिस फोर्स ऑन द थर्ड शेल। तो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट वन में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, सेकंड में उससे कम और थर्ड में इससे कम। लिहाजा जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ये डिक्रीज करता है इन दी ग्रुप्स। और जो मेटलाइड्स हैं, मेटलाइड्स आर इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ग्रुप 3A 4A एंड 5A के जो लोअर एलिमेंट्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं मेटलाइड्स के अंदर। इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस लेक्चर में हमने देखा है जो मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो एक्सट्रीम राइट साइड पे हैं, जो मेटलाइड्स हैं वो सेंटर में हैं। और इसके बाद इनका हमने ट्रेंड देखा है कि मेटालिक कैरेक्टर का ग्रुप्स के अंदर क्या ट्रेंड है और पीरियड्स के अंदर क्या ट्रेंड है, और नॉन मेटालिक का कैरेक्टर का ग्रुप्स के अंदर क्या ट्रेंड है और पीरियड्स के अंदर क्या ट्रेंड है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।